नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी समाचार न्यूज एनालिसिस में। हमारे सोर्सेज हैं द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस और आज है 20 नवंबर 2020। इस सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं ब्रीफली अबाउट द न्यूज और एग्जांपल जो आपके प्री मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से कैसे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और कैसे उनको पूछा जा सकता है। डिटेल न्यूज आपको खुद तैयार करनी पड़ेंगी और मंडे से हम हमारी टीआईटी सीरीज शुरू करेंगे टुडेज इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम दो मेंस के टॉपिक न्यूज़पेपर में से उठाएंगे या फिर बाहर से उठाएंगे ताकि हम पेपर 2 और 3 का कंप्लीट कवरेज कर सके करंट अफेयर्स का मेंस के हिसाब से। Before starting, about me, my name is Dr. Amit. I have done MBBS from Stanley Medical College, Chennai. I have given UPSC interview 3 times, 2016, 17 and 19, and I have qualified Haryana Civil Services examination of 2019. आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर अमित अकेडमी को फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिए हैं। और हमारी एकेडमी ने नया बैच शुरू किया है फॉर यूपीएससी 2021 एंड एचसीएस। इट इज अ फाउंडेशन बैच। सारी की सारी डिटेल्स आपको आई वाले बटन के अंदर ओरिएंटेशन क्लास मैंने डाल रखी है, उसका लिंक भी मिल जाएगा और आप चैनल पे जाके भी ओरिएंटेशन क्लास देख सकते हैं, वहां से आप चेक कर सकते हैं। आज की हमारी पहली न्यूज है कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट थे हाफिज सईद, तो उनको जमत उद दावा के ये चीफ थे और इनको 10 साल की सजा दी गई है एंटी टेररिज्म कोर्ट जो पाकिस्तान का है उसने। और ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और $10 मिलियन की बाउंटी भी इनके सर पे रखी गई थी। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है फ्रॉम द पाकिस्तानी गवर्नमेंट और कोर्ट। तो यहाँ से आपका जो मुद्दा बनता है मेंस के लिए वो बनता है टेररिज्म का। देखिए, टेररिज्म की कोई फिक्स एक डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है ऑन द इंटरनेशनल फोरम्स, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जो टेररिस्ट होते हैं वो दूसरों के लिए मे भी हो सकता है आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फाइटर्स भी हैं, फ्रीडम फाइटर्स भी हैं। तो एक कंसेंसस नहीं बन पाया है, ये भी एक इशू है कि ग्लोबल लेवल पे एक कॉमन वॉर टेररिज्म के अगेंस्ट हम शुरू नहीं कर पाए हैं। तो टेररिज्म पे लगातार सवाल पूछे गए हैं यूपीएससी मेंस में। टेररिज्म, उसकी लिंक जो आपके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से है, ड्रग से है या फिर काउंटरफिट करेंसीज से है, तो सारों को मिला के जो आपका बनता है वो भी एक मेंस में सवाल पूछा गया है 2-3 बार। फिर कोरोना से रिलेटेड दिल्ली में जो केसेस बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए दिल्ली में फाइन जो है वो 500 से 2000 कर दिया गया है। तो इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि कैसे बिहेवियरल चेंजेस या फिर रिवार्ड और पेनल्टीज जो हम देखते हैं, तो यहाँ पे पेनल्टी से कैसे बिहेवियर को कंट्रोल किया जा रहा है उसका ये एक एग्जाम्पल है। एथिक्स में ऐसे एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं और जीएस में भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई सवाल आता है तो उसमें आप ये एग्जाम्पल डाल सकते हैं। देन राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम फॉर सेकंड चाइल्ड। जैसा कि प्रधानमंत्री वंदना योजना जो है उसमें 5,000 रुपए मिलते हैं पहले चाइल्ड के लिए। तो यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट 6,000 रुपए लेके आई है फॉर सेकंड चाइल्ड ऑल्सो। इसमें वंदना योजना में सिर्फ पहले ही चाइल्ड को कवर किया जाता है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में बनाई जाएगी। इस टाइप की स्टेट्स की भी स्कीम अगर आपको लगे कि सुटेबल है, कोट करी जा सकती है फॉर द परस्पेक्टिव ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो उसको आप नोट करते हुए चलिए। फॉर एग्जांपल कालिया स्कीम थी उड़ीसा की, भावांतर स्कीम थी एमपी की, जो एमएसपी से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करते हुए लाई गई थी। फिर ये हमारा एडिटोरियल है, ये बहुत अच्छा एडिटोरियल है, आप इसको पढ़िए प्लीज। वर्ल्ड इन कैओस एंड द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। कैसे इंफॉर्मेशन जो बढ़ रही है उसका जिसके जो आदमी इसको कंट्रोल करेगा वही सारी की सारी कंट्रीज को चलाएगा और इससे कैसे आपकी डेमोक्रेसी थ्रेटन हो रही है, क्योंकि सबके पास जो है इंफॉर्मेशन डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड है। उसकी वजह से सारा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, अब ऐसा बोला जाता है कि इंफॉर्मेशन इज द न्यू ऑयल। पहले क्या होता था, जिसके पास ऑयल है उसके पास पावर है। अभी जिसके पास इंफॉर्मेशन है उसको यूज करना आता है, बिग डाटा एनालिटिक्स और जो हमारे हाई एंड टेक्नोलॉजीज हैं, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये जिसके कंट्रोल में है वही ज्यादा आगे बढ़ेंगे। देन फिर ये आपका है फ्री स्पीच एंड हेट स्पीच के बीच में जो डिस्टिंक्शन है वो हमें पता होना चाहिए। उससे रिलेटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल 19(1), जिसके रेस्ट्रिक्शंस है 19(2) में। तो इस एडिटोरियल को आप पढ़िए। देन इज इंडिया फेसिंग अ टू फ्रंट थ्रेट। यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना से दोनों तरफ से जो थ्रेट है उसको डिस्कस किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल
डीएस हुड्डा का इंटरव्यू है। इसमें अच्छे खासे सवाल जवाब किए गए हैं। तो यहाँ से आपको डिप्लोमेसी कैसे और मिलिट्री पावर कैसे, इन दोनों को बैलेंस करते हुए हम नेबरहुड रिलेशंस को या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन कर सकते हैं या करना चाहिए, तो उसका डिस्कशन है सारा का सारा। ये आईआर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर ये देखिए एक सुरेंद्र जो आपके कार्टूनिस्ट हैं यहाँ पे, मतलब ये दिखा रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट या फिर जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो पुअर्स को नेग्लेक्ट कर रहा है, बट उनका फोकस काउस पे ज्यादा है। सो दिस विल, यहाँ पे ये बोल रहा है कि दिस वे दे विल ट्रीट अस बेटर। मे बी हम डिस्गाइज हो जाते हैं एज ए काउ। तो कैसे आपका एक्सप्रेशन थ्रू पेंटिंग स्केचिंग यूज किया जाता है टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट इश्यूज इन सोसाइटी। जैसा कि देखा भी गया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी भारत माता की पेंटिंग बनाई गई थी और भी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई गई थी। तो ये भी एक आपका एग्जाम्पल हो सकता है। अच्छा, फिर ये टॉप केरला के एक ब्यूरोक्रेट हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट, उनको फ्लाईओवर के केस में इंडिकेट किया गया है। और ऐसी केस स्टडी भी आई थी एथिक्स में कि आप एक फ्लाईओवर का इंस्पेक्शन करने गए, यू आर द चीफ इंजीनियर, और आपने कुछ कमियां पाई, तो आप कैसे कोर्स ऑफ एक्शन लेके जाएंगे। ऊपर से प्रेशर आ रहा है, आपके सीनियर्स हैं वो इन्वॉल्व है, तो इस टाइप की केस स्टडी पूछी जा सकती है। तो मैंने एथिक्स के हिसाब से इसमें उसको इंक्लूड किया था। फिर ये आपकी प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट बन जाती है विलो वार्पर। ये आपकी स्पॉटेड की गई है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये एक माइग्रेटरी बर्ड है, छोटा सा देखिए प्यारा सा बर्ड है, एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट माइग्रेटिंग स्मॉल बर्ड है ये आपका। ये ब्रीड करता है थ्रू आउट नॉर्दर्न एंड द टेम्परेट यूरोप एंड द पेलियार्टिक रीजन। पहली बार हमारी कंट्री में ये देखा गया है। इसके कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं, क्योंकि प्री में दो तीन फीचर्स देके पूछा जा सकता है। लगभग इसका वेट है वो 10 ग्राम है। लॉन्ग विंग फेदर्स हैं जो इसको लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, बड़े बड़े और फेदर्स हैं इसके। और इसमें ये देखिए ये पॉइंट है कि जनरली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, क्योंकि इसका स्मॉल साइज होता है और ये अपनी प्लोमेज जो होती है, बाहर की कवरेज जो होती है, उसको भी साल में 2 बार बदल लेता है। ये एक डिस्टिंक्ट फीचर है, तो इसको पूछ सकती है यूपीएससी ऐसा डाल के और ये हो सकता है कि इसकी स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस है टू ईच अदर अदर बर्ड से भी, तो भी डिफिकल्ट हो जाता है, ये दूसरों जैसा ही लगता है। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट आप नोट करके अपने नोट्स बना सकते हैं, प्री एनवायरमेंट में इनको आप डाल सकते हैं। फिर एक ये एग्जांपल है, गवर्नमेंट ने एमबीबीएस की सीट्स में 5 सीट रिजर्व करी है कोरोना वॉरियर्स वार्ड से जो होंगे उनके बच्चों के लिए। बट ठीक है, ये स्टेप एक अच्छी डायरेक्शन है, बट सिर्फ 5 ही सीट रिजर्व करी गई है। इट इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट, इसको आप बढ़ा सकते थे। यही इस टाइप की न्यूज आप ध्यान में रखिए। फिर ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है पेपर टाउन ऑफ नागालैंड, ग्रीन हिल्स। एक एक 3 कंपनियों का कोलेबोरेशन है जो कि नागालैंड में काम कर रहा है। वहां पे मोस्ट ऑफ द जो चीजें हैं वो तो एनवायरमेंट फ्रेंडली करी जा चुकी हैं। जैसे बनाना से ही वो लोग अपनी काफी चीजें बना रहे हैं, प्लेट बना रहे हैं, पूजा की सामग्री बना रहे हैं, और अब पेपर भी बनाने लग गए। तो कैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली आपके सॉल्यूशंस निकाल के ला रहे हैं नए नए एंटरप्रेन्योर्स। इस टाइप के एग्जांपल्स को अगर आप कोट करेंगे तो ये काफी रीसेंट एग्जांपल्स भी होते हैं और काफी इफेक्टिव भी रहेंगे मेंस आंसर राइटिंग में। फिर पीएम मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ह्यूज पोटेंशियल है हमारा लग्जमबर्ग के साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ाने का। तो आप लग्जमबर्ग देख लीजिए, लग्जमबर्ग ये है, यहाँ पे आपके पास बेल्जियम है, नीचे फ्रांस है और ईस्टर्न साइड में जर्मनी है, वेस्ट में बेल्जियम। ये यहाँ पे दिखेगा, ये लग्जमबर्ग है, इधर जर्मनी, नीचे फ्रांस और इधर की तरफ बेल्जियम। So this is it in this section. I hope you like this video. और अगर आपको अच्छा लगा तो please share and subscribe the channel. And see you in the next video. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.